कैसी अनुभूति होती है, कैसा? अरे परम आनंद मिलता है, परमात्मा का दिव्य चमत्कार दर्शन होते हैं। अलौकिक दुनिया है भगवान की, जैसे भगवान के दर्शन करोगे ऐसे भगवान के दर्शन होते रहते हैं। इसमें बीत गया पूरा 11 वर्ष की अवस्था में बाबा बनने के बाद में हमने कहीं दुनिया मुड़ के देखे ही नहीं दोबारा। अच्छा, इसी में अपने आनंद। साधना। हाँ, संतों के बीच में, संतों के बीच में बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना। जी। लोक दुनिया के भोगों से मौज रूठे तो रूठने। अरे अग्नि तप किया मैंने, 18 साल तक धूनी तपस्या किया। धूनी तपस्या, जो धूनी तपस्या होती है 4 महीने की तपस्या होती, बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक की। दशहरे तक वो सब तपस्या आपने की है राम जी के पास। जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे संत का दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ जिनका भाव देखेंगे, जिनका श्रृंगार देखेंगे तो आप सब भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 24 घंटे वो श्रृंगार में रहते हैं, अलग अलग श्रृंगार। कभी गोबर को शरीर में लपेट लेते हैं, गोरज को लपेट लेते हैं, तो कभी भस्म का श्रृंगार करते हैं, साधना और भक्ति में लीन रहते हैं। जरा आप सोचिए, हम लोग अपनी खूबसूरती के लिए ना जाने कितने जतन करते हैं, कितना बहुत सारे लोग तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं अपने श्रृंगार के लिए, अपने हेयर कटिंग के लिए, तमाम तरह से अलग अलग तरह से श्रृंगार करते हैं, सैलून में जाते हैं। लेकिन महाराज जी का श्रृंगार तो अद्भुत है। बस कहीं पर भी हैं वहाँ लेटें, रज को अपने ऊपर लगाया, गोबर को अपने ऊपर लगाया और उसी से श्रृंगार कर लेते हैं। आज के समय में ऐसे महान संत इस तरह का श्रृंगार करना और इस तरह का भाव लाना वो बहुत कम मिलता। तो मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा महाराज जी का। आप देखिए महाराज जी भाव से और भरे हुए हैं और पूरे श्रृंगार में एकदम जो है श्रृंगारमय हैं। तो कैसे महाराज जी श्रृंगार करते हैं, क्या क्या नियम है महाराज जी का, उन सब के बारे में जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से श्रृंगार किए हुए हैं और इसमें गोरज भी है और यहाँ का कड़ भी है। जी हाँ, ये ब्रज रज है और गौ माता का गोबर है, गौमूत्र है, अष्टगंध से बना हुआ ये चोला श्रृंगार है जी। ये नित्य प्रति अपने राम करते हैं जी। इसके बाद में 2 घंटे बाद में स्नान करने के बाद में पुनः भस्म चढ़ाएंगे, फिर तिलक स्वरूप लगा के अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे, गुरु महाराज के चरणों में अपना ध्यान करेंगे जी। मेरा छोटा सा नाम अरुण दास है जी। मैं राम जी की कृपा से 82 में साधु बना और राम जी की कृपा से 11 वर्ष की अवस्था में बाबा बन के यहाँ भक्ति भगवान की कर रहे वृंदावन धाम में, सुदामा कुटी आश्रम जी। तो इसमें गोबर है और क्या बता रहे थे? गोबर है, गुलाब जल है, अष्टगंध है, मुल्तानी मिट्टी है जी। ऐसा करके 8 प्रकार की सामग्री से बना हुआ है ये जो है जी। गौमूत्र है, गौ का जितना भी है उसी से अपना जो है पूरे शरीर में, उससे तमाम रोग दूर हो जाते हैं भगवान की कृपा से। गौ माता की ऐसी कृपा है कि जितने भी रोग हैं आपके सब दूर हो जाएंगे। तो ये लट जो है लपटी रहती हैं। हाँ, ये जटा, हाँ जटाएं, ये जटा ऑटोमेटिक ऐसी बन जाती हैं उन्हीं के जो है। मैं ये देख रहा हूँ पूरे सर पर जो है पूरी एकदम जुटी हुई हैं, क्योंकि गोबर का लेपन है जी। हाँ, पूरा वो है जी। हाँ जी, इसमें भस्म चढ़ाने से जटा बन जाती हैं। भगवान श्री राम ने भी जटा बनाए थे, भगवान श्री राम ने भी यही भेष धारण किए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी गोबर श्रृंगार किए थे। गोबर श्रृंगार, हाँ। एक बार है गोपी बोली भगवान श्री कृष्ण से कि हे लाला, मेरा ये जो है गोबर का टोकरा उठवा दो, मैं तुमको माखन खिलाऊंगी जी। तो बोले इसका जो है प्रमाण क्या होगा? तो बोले एक बार एक टुकड़ा आप उठवाओगी, एक गोबर का हम जो है आपके मस्तक पे लगा देंगे, गोबर का थोड़ा सा, उससे आपकी गिनती हो जाएगी। अरे वाह। तो इस प्रकार से भगवान ने भी गोबर श्रृंगार गोपी के द्वारा किए थे। गोपी के द्वारा, हाँ। अच्छा, तो ये भगवान की वही श्रृंगार, हाँ वही श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार है जिससे आपको भाव। हाँ, ये गोपी भाव में हम लोग रहते हैं। गोपी भगवान कृष्ण की गोपी हैं हम लोग। हाँ, अच्छा अच्छा जी हाँ। तो इस भाव को लेकर ऐसे ही प्रसाद लेना, ऐसे ही जो है भक्ति भाव, हाँ उसी भाव में रहना, उसी भाव में बने रहना। जी हाँ, उसी भाव में रहना। तो कैसी अनुभूति होती है, कैसा? अरे परम आनंद मिलता है, परमात्मा का दिव्य चमत्कार दर्शन होते हैं। अलौकिक दुनिया है भगवान की, जैसे भगवान के दर्शन करोगे ऐसे भगवान के दर्शन होते रहते हैं। भगवान के भाव अंदर आते रहते हैं।
अभी हम लोग बरसाने गए, नंदगांव गए, पूरे ब्रज मंडल में होली खेल के आए राम जी के पास। अरे वाह। और फिर पुणे वृंदावन में, कल वृंदावन में आके होली। अरे यहाँ भी मुझे पकड़ लिया, देखिए पूरा नहला दिया। ये वृंदावन, ये भगवान की परम कृपा है। यहाँ तो यहाँ प्रेम रस बरसता है, प्रेम रस बरसता, यहाँ भक्ति रस बरसता है जी। यहाँ तो राम जी कृपा से अखंड है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। हाँ, पूरे ब्रज में अखंड भक्ति रस राधा रानी की कृपा बरसती रहती है। थोड़ा सा हम लोगों को महाराज जी कुछ शरीर में लग जाता है तो हम लोग धुलने भाग जाते हैं, और आप तो पूरा लपेटे हुए बड़े परमानंद में। इससे हमको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद होता है जी। एक तो जो है हम लोगों को जो है संसार के लोग भी जो है हम लोगों से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखो, हम लोग पहले से रखते हैं, अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं। 2 गज की क्या 5 गज की दूरी बना के रखते हैं हम लोग। अच्छा, दूर से ही सीताराम आशीर्वाद देते हैं भगवान की दया से हैं। और भगवान भोलेनाथ का भी यही श्रृंगार है जी। भोलेनाथ भी अखंड मंडलाकारम है, वो हमेशा भस्म चढ़ा के रखते हैं अपने शरीर में जी, है कि नहीं। तो ये भगवान का संतों का श्रृंगार है जी। तो इस स्वरूप में कहीं भी चल देते हैं, कहीं भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, कोई नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं अपना। अच्छा, इसी कोई रोकता नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई मतलब नहीं जी, कोई बोलते ऐसे बैठे चल दिए। हाँ, और सब प्रेम करते हैं, बहुत आनंद दिलाते हैं, भक्ति के भाव में सब आशीर्वाद लेते हैं। हाँ। और उनको जो है ज्ञान भक्ति सब हम लोग प्रदान करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी इससे पहले भी कोई साधना तपस्या की? इससे पहले क्या, हमारा तो जन्म ही इसमें बीत गया पूरा। 11 वर्ष की अवस्था में बाबा बनने के बाद में हमने कहीं दुनिया मुड़ के देखे ही नहीं दोबारा। अच्छा, इसी में अपने आनंद साधना। हाँ, संतों के बीच में, संतों के बीच में बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना जी। बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोक दुनिया के भोगों से मौज रूठे तो रूठने दो। अरे वाह। हाँ। संतों के बीच में बैठ के आनंद ले, संतों के बीच में बैठकर आनंद। जी हाँ जी। तो कभी तपस्या भी तप के सामने, अग्नि के सामने भी की? अग्नि तप किया मैंने, 18 साल तक धूनी तपस्या किया। धूनी तपस्या, जो धूनी तपस्या होती है 4 महीने की तपस्या होती, बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक की, दशहरे तक, वो सब तपस्या आपने की है राम जी के पास। जी जी। अब पूर्ण तप होने के बाद में, उसके बाद में अब ध्यान लगा के गुरु महाराज के चरणों में अपनी भक्ति तो को। 18 साल की जो धूनी तपस्या होती है वो तो महाराज जी बहुत कठोर होती है, बहुत कठिन तपस्या होती है उसमें तो। जो गर्मी एकदम पड़ती, भीषण गर्मी। हाँ, जून की गर्मी में हम लोग अग्नि तप करते हैं। अग्नि पे तप पड़ती, जी हाँ, चारों तरफ से अग्नि लगा लेंगे, उसके बीच में बैठ करके भगवान का हवन, पूजा पाठ, माला सुमरन, है ना। जी जी। तो राम जी के पास वो करते हैं। 18 साल तक का कोर्स होता है। 18 साल तक कोर्स होता है। अच्छा। पहले 5 धूनी, फिर 7 धूनी, फिर 12 धूनी, 84 धूनी, कोट खप्पर के 3-3 साल का उसमें गैप होता है। 3 साल 5 धूनी तपना पड़ेगा, 3 साल 7 धूनी तपने पड़ेगा, 3 साल 12, ऐसे ऐसे करके 18 साल का कोर्स होता है जी। उस धूनी को तपस्या करने के बाद में तपस्या इसलिए करते हैं कि भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग जाए जी। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन भटकता रहता है। तो गुरु लोग कहते हैं तपस्या करोगे, समाधि में 4 घंटा अनुष्ठान करना है तो आपका जो है मन भटकेगा नहीं। तो 4 घंटा धूनी में अनुष्ठान करो, तप करो, भजन करो, तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। और एक ही साधना में बैठना होता है महाराज जी, एक ही साधक मतलब ऐसे ही दंडवत लगाकर और बैठना रहता है। फिर वो निरंतर हम लोगों की आदत बन जाती है ना, साधना बन जाती है, सुर बन जाता है। और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते रहते, लगातार बैठे। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए ही सब साधन करना पड़ता है। ये साधन केवल भगवान के ध्यान लगाने के लिए है। ये तप करना, धूनी तपना, और जो है जो भी जो श्रृंगार करना जी, ये भगवान के लिए चरणों में, मतलब आपके चरणों में हमेशा 24 घंटा ध्यान बना रहे जी। आपका रूप श्रृंगार कोई भी देखे, सब आपके लिए कर रहे हैं। हम सब आपके लिए कर रहे हैं। पूरा जीवन समर्पित आपके चरणों में, चरणों में, भगवान के, बिहारी जी के चरणों में सब जी जीवन। तो जब बाहर जाते हैं, बाहर अगर कोई आशीर्वाद लेता है तो उन्हें क्या भाव देते हैं, क्या बताते हैं? यही भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान की भक्ति के प्रचारक हैं हम लोग। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम जी की, भगवान शिव जी की, हनुमान जी की, सब भक्ति के प्रचारक हम लोग। जहाँ जहाँ जाते हैं केवल भक्ति का ही प्रचार करते हैं जी। भक्ति के प्रचार के माध्यम से भगवान गुरु महाराज कृपा करते, अपना जीवन चलता रहता है। तो ठंड में महाराज जी ये सब करते? तो ठंड में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। क्या है कि हम लोगों का जो है ये तो नित्य नियम है ना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा जी। जैसे आप स्नान करने जाएंगे तो साबुन लगा के स्नान करते हैं, हम लोग साबुन का यूज नहीं करते।
हम लोग स्नान करने के बाद में इसको लगा लेते हैं। अच्छा। तो ये शरीर में फिर रहेगा। अब जो है उसके बाद में पुनः स्नान करेंगे, फिर भस्म लगा लेंगे। अच्छा, तो भस्म में इससे क्या है, जो बाहर का जो दूषित वायु है वो अंदर प्रवेश नहीं, जो अंदर प्रवेश, अब ये सब बंद हो गया पूरा। एक परत चढ़ गया हमारे ऊपर, जी जी, चोला की परत है। जी, तो वायु जो बाहर के जो प्रदूषित जो है वो राम जी कृपा से जो भी कण हैं जो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो दूषित वातावरण बना देते हैं, बीमार कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वो सब दूर हो जाता है। भस्म में क्या क्या रहता है महाराज जी? भस्म में जो है गौ माता के गोबर की भस्म होती है, कंडी की। उसमें अग्नि में जी, देखो, गौमुख चरे जी, गुदामुख निकसे, जी, सूर्य मुख तपे, जी, सूर्य मुख तपे, जो कंडी तपती है सूर्य से तप के हैं, और अग्नि मुख जरे, और सो भस्म अलग पुरुष अविनाशी के मस्तक पे चढ़े। अच्छा, अरे वाह, ऐसा मंत्र है। मंत्र है। गौमुख चरे गुदामुख निकसे, सूर्य मुख तपे, अग्नि मुख जरे, सो भस्म जी, अलग पुरुष अविनाशी के मस्तक पे चढ़े। मस्तक पे चढ़े। तो वो भस्म हम लोग उस चढ़ाते भस्म को चढ़ाते हैं। हैं। जी हाँ, वो हवन पूजा पद्धति से जो है, जो तैयार होता है। हाँ, उसको भस्म तैयार चढ़ाते हैं, उसको भस्म कहते हैं। गौ माता का ही होता है शुद्ध। जी जी जी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का दर्शन आप करिए। महाराज जी ने ये बताया कि कठोर से कठोर साधना तपस्या इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें, ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहें और मोह माया संसार से दूर रहें। 18 साल की धूनी की तपस्या की है, बहुत कठोर तपस्या होती है, बहुत कठिन तपस्या होती है। आप ये समझिए कि मई जून की गर्मी में, भीषण गर्मी में चारों तरफ धूनी जमा कर महाराज जी बैठे रहते हैं और वहीं पर घंटों घंटों साधना और तपस्या करते हैं। तो आप सोचिए ना, हमारे संत और महात्माओं को फिल्मों में किस तरह से चरित्र किया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है। ज़रा ऐसे संत महात्माओं की फिल्मों को बनाइए, ऐसे संत महात्माओं के त्याग और समर्पण को दिखाइए, ऐसे संत और महात्मा की कठोर साधना को दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा। फिल्मों में कभी ऐसे संत महात्माओं की साधना को नहीं दिखाया गया, कभी धूनी रमते हुए संत महात्माओं को नहीं दिखाया गया कि मई जून की कठोर गर्मी में, जहाँ भीषण गर्मी में एक पल एक बूंद पानी के लिए आप रह नहीं सकते बिना पानी के, और 8-8 घंटे तक महाराज जी लोग अग्नि के सामने बैठकर साधना करते हैं, जल की एक बूंद तक नहीं डालते हैं। असली संत का चरित्र यही है, असली भारत का चरित्र यही है, असली भारत का दर्शन यही है। और इन संत के दर्शन, भारत के दर्शन को आप सब बहुत दूर दूर तक ले जाइए, पूरी दुनिया में दिखाइए और बताइए कि हमारे संत और महात्माओं का कितनी कठोर साधना होती है, कितनी कठोर तपस्या होती है। और फिर मैं कहूँगा कि असली भारत यही है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मैं हाथ जोड़कर करबद्ध करके कह रहा हूँ कि अगर फिल्में बनानी हैं तो ऐसे कठोर साधक संत की फिल्में बनाइए, इनके बारे में बताइए कि हमारी संत की परंपराएं ये होती है और ऐसे रहते हैं। फिल्मों में चोरी करते हुए, फिल्मों में ढोंग रचाते हुए उसका प्रपंच करके हमारे संतों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हमारे देश का भक्त, हमारे देश के साधक जाग चुके हैं। अब ऐसे महान संतों के देश दुनिया में कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर है, अपमान नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे संतों की परंपरा पर फिल्में बनाइए और खूब प्रचार करिए, हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार करिए। पूरे देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में सनातन धर्म की अलग धर्म ध्वजा लेकर चढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति है, युद्ध हो रहा है। हमारे ही धर्म में, भारतीय संस्कृति में, बच्चा मैं था जब छोटा था, सत्यनारायण बाबा की कथा में कहा जाता था कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कभी हमारे संत महात्मा ने ये नहीं कहा कि हमारा कल्याण हो, कभी नहीं कहा कि मेरे पड़ोसी का कल्याण हो, कभी नहीं कहा मेरे नाते और रिश्तेदार का कल्याण हो, कभी नहीं कहा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे स्टेट का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। हर बार जब भी वाणी निकली है, जब भी बोला है हमारे संत और महात्माओं ने, तो हमारे विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण करने वाले ऐसे संत और महात्माओं की सेवा करिए और उनके
जहाँ पर भी मिल जाए दंडवत करिए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, फिर ऐसे संत और महात्मा का दर्शन करिए। मैं लगातार ऐसे संत, त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराता रहूँगा। होली के भाव में आया, महाराज जी गोरज से नहा लिए, मैं अबीर और गुलाल से नहा चुका हूँ, लेकिन सबका भाव एक ही है, सनातन धर्म की जय हो और हमारे संस्कृति की जय हो।